बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में मूंग की मौसमी काश्त के हवाले से आपको ख़ासतौर पर इसके पैदावारी गाइडलाइन का समरी जो है ना वो मैं पेश करता हूँ कि ख़ासतौर पर जो मई और जून में काश्त होना है इस हवाले से मालूमात दी जाती हैं। पहली तो बात यह है कि ये मेरा और हल्की मेरा ज़मीनों में जो है ना कुदरती तौर पर ये चूँकि वेल एरेटेड माहौल पसंद करता है पौधे के मजाज की मुताबिक से, तो थल एरिया की ज़मीनें जो है ना और जनूबी पंजाब में भी कुछ ज़मीनें जहाँ पे बारिशी निज़ाम जो है ना बारिश कदर कम है उन इलाकों में ये ज़्यादा बेहतर है। अगर वस्ती पंजाब की भारी मात्रा ज़मीनों में लगा लें तो ये जो है ना पूरी तरह कामयाब नहीं है। खेलियों का तरीका या बेड्स का तरीका जो है ना वो इख्तियार करना पड़ता है। अगर छठे या ड्रिल से काश्त करना है तो बिल्कुल थाल एरिया जो है ना वो कुदरती खिता है इसका। अगरचे इसकी NM 2016 किस्म जो है वो भी ठीक है। अजरी की अकसाम जो है ना ये अजरी 2006 तो अब छोड़ देनी चाहिए, लेकिन याद रखेगा ये अगर दस्तयाब हो सके तो जो नई किस्म है ना NM 2021 मोटे दाने वाली हो, ये तो माश भी इसके साथ माश के साथ क्रॉस किया हुआ है, खुराकी लिहाज से भी बहुत अच्छी है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म एक ना बड़े कई सालों बाद जो है ना एक अच्छी किस्म जो है ना ये पैदा हुई है NM 2021। अब्बास मूंग जो है उसका दाना बड़ा पुरकश है, वो जल्दी पक जाती है, वो मतलब 70-75 दिनों में पकने वाली इस हवाले से तो वो भी अच्छी है। अजरी 2021 जो है ना वो आप देखिए छोटे छोटे पौधे हैं और मेरा ख्याल है कि ये भी बहुत जल्दी पकती है। इसका पौधे का साइज थोड़ी थोड़ी फलियां भी लगे तो पैदावार है इसकी बहुत हो जाती है। अगर ये मिल जाए, देखें मैं एक दो फ़ोन नंबर दे सकता हूँ। ये नई अकसाम जो है जंबो जो है ये इसका दाना इतना लंबूतरा सा है, बड़ा खूबसूरत लगता है। मार्केट में रेट इसका बड़ा लगता है। पौधे अगरचे इसके बड़े हो जाते हैं लेकिन ये इसका दाना बड़ा ज़बरदस्त है। ये भी अजरी वालों की प्रोडक्शन है। तो बात यह है कि थल एरिया में तो गंदम के बाद भी इसको लगा सकते हैं। ये इसका वक्त काश जो है ना गंदम काटने के फौरन बाद लगा सकते हैं, वरना वस्ती पंजाब में जो है ना ये गंदम के फौरन बाद नहीं लगाना चाहिए। तो मेरा मशवरा ये है कि वस्ती पंजाब में अगर काश्त करना है ना तो जून के पहले 2 हफ्ते बेहतर हैं, जबकि थल एरिया में जो है ना वो मई का महीना भी आप लगा सकते हैं। तो जहाँ कम बारिश हो वहाँ पूरे यानी कि पंजाब में किसी भी इलाके में कम बारिश वाले इलाके में जो है ना ये लगा सकते हैं। कोशिश करें कि जून के पहले 2 हफ्तों को तरजीह दी जाए। इसका बीज यानी कितना इस्तेमाल कीजिए कि मुख्तलिफ हालात में इसका बीज मुख्तलिफ है। वैसे ओवरऑल जो है ना 10 किलो बीज काफ़ी समझा जाता है। हल्की मेरा ज़मीन हो तो 12-14 किलो बीज इस्तेमाल करना चाहिए। खासतौर पर छठे की सूरत में तो जो है ना ये 14 किलो बीज से कम ना इस्तेमाल किया जाए। साफदार इसकी प्लांट पॉपुलेशन अगर पूरी लेनी है तो 12-14 किलो बीज जो है ना छठे की सूरत में। ड्रिल की सूरत में 10 किलो बीज काफ़ी है। हाँ, मोटे बीजों वाली अगर किस्म मिल जाती है तो जो है ना इसका 12 से 16 किलो बीज इस्तेमाल करना। चोपे की सूरत में तो 8 किलो भी काफ़ी है। एक बंदे ने खादें कम डालनी है तो साफदार है वो तो 16 किलो से बीज कम ना डाले तो क्योंकि उसने ग्रोथ ही बहुत कम करनी है। तो इस तरह है कि ओवरऑल जो है ना 10-12 किलो से कम बीज इस्तेमाल ना करना चाहिए। ज़्यादा आलूद बीज करना जो है ना इसको करना बहुत ज़रूरी है। अगर कम्बिनेक्स अल्ट्रा के साथ 3 ग्राम सी किलो बीज को लगाकर आप 1.5 फुट के फासले पर ड्रिल करें या 3.5 फुट प्लांटर खोल कर प्लांटर से काश्त करें या छट्टा भी कर दें, चोपा लगा दें, किसी तरीके से काश्त करके एक बेहतरीन तरीका यह है कि छटा करके खेलियां बना दें और फौरन पानी लगा दें। एक ये तरीका है। तो बीज को ज़्यादा आलूद करना बड़ा ज़रूरी है। इसमें जो है ना पौधों की मार्टेलिटी नहीं होती क्योंकि मई जून के गर्म मौसम में ना रूट राट से पौधे भर बहुत जाते हैं। अगर बीज ट्रीटेड है तो वो थोड़ा स्ट्रेंथ में होता है। तो कीड़े और जड़ी बूटियों के हवाले से इंशाल्लाह ये अलग वीडियोस भी बनाई जाएंगी, लेकिन मजमूई तौर पर मैं यह करूँ कि काश्त करके पेंडिमेथालिन या स्प्रे कर सकते हैं। अगर बिजाई के वक्त नहीं भी हो सकी तो जड़ी बूटियों को उगने के बाद इसमें टापर ग्रीन जो है ना टापर ग्रीन है फिमोसाफिन प्लस उसके अंदर आप ये 2 का मरकब हर किस्म की जड़ी बूटियों को जो है ना ये कंट्रोल कर देती है। थ्रेस के लिए पायरेट का इस्तेमाल ये खासतौर पर जब फूलों पे आना है ना उस वक्त आप हैरान हुए एक सबसे खतरनाक जो है ना जो रुकावट है वो है थ्रिप्स है। वो फलियां मेडियां रह जाती हैं, ऐसे ही फलियां लगती ही नहीं है। वो थ्रिप्स सारा नारी से तो सारा थ्रिप्स खा जाता है। तो इसका जो है ना पायरेट का या क्लोरसिनापायर का 2 मरतबा इस्तेमाल इसको यकीनी बनाना, बल्कि एक आध स्प्रे जो है ना एमामेक्टिन की भी जरूरी हो सकती है। अगर किसी वजह से लेट हो जाए तो एस्पिनोला बग के लिए जो है ना एडवांटेज या ऊलाला का इस्तेमाल जो है इसको तरजीह देनी चाहिए। तो एक और चीज़ है कि अब बीमारियां चूँकि इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, इसमें टॉप्सन एम का जो 1 मरतबा फ्लड करना है ना ये किलो टॉप्सन एम। अब देखें इतने खर्चे कैसे करने, ये करने पड़ेंगे तब ये 20 मन पैदावार आनी है। अदरवाइज मूंग की फसल जो है ना आप 5-7 मन से ज़्यादा नहीं पैदावार दे रही। बाकी रहा कि ये चूंकि फास्फोरस लविंग क्रॉप है इसको कम से कम 1 बोरी DAP और 1 नाइट्रोफास ये जरूर इस्तेमाल करें। बल्कि फूल आवरी के दौरान सालुबल पोटाश भी 12.5 किलो आप इसमें फ्लड करेंगे तो इससे भरपूर पैदावार मिल। यूरिया से
बचना बेहतर है। यूरिया मतलब किसी भी स्टेज के ऊपर ना ही डाली जाए तो बेहतर है। तो इसके ऊपर अगर जिंक की स्प्रे की जाए ना, तो जो वायरस है ना, वायरस ज़ाहिर होता है जुलाई अगस्त के दौरान, वो भी ज़ाहिर नहीं होता। जिंक का मेद यूरिया इस्तेमाल कर लें, या मेरा मतलब है जिंक की स्प्रे कर लें। स्प्रे वाले जिंक जो है ना, वो स्प्रे करेंगे तो आप हैरान होंगे, ये जो वायरस कहते हैं कि वायरस का कंट्रोल नहीं होता, इसको कंट्रोल कर देती है जिंक की। एक्चुअली वो जिंक की कमी की वजह से वो वायरस जो है ना वो इंड्यूस हो जाता है।